इस कहानी की शुरुआत में हम रियो डी जेनेरियो के सबसे बड़े बिजनेसमैन और गैंगस्टर में से एक हरमन रेस को देखते हैं, जो अपनी तिजोरी को दिखाते हुए अपने बेटे डांटे रेस को बताता है कि मैं तुम्हें यहाँ अपने पैसे दिखाने या प्यार करने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि मैंने जो साम्राज्य बनाया है वो मेरे बाद तुम्हारा हो और तुम उस पे राज करो, क्योंकि एक बाप के लिए उसका बेटा ही सब कुछ होता है। इसके बाद हरमन रेस अपने बेटे डांटे रेस को बताता है कि किस प्रकार जब उसके वफादार आदमी उसके पैसों की पहरेदारी कर रहे थे तो डोमिनिकी टोरेटो ने अपने टीम के साथ मिलकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। अपने डेट की बातें सुनकर डांटे रेस उनसे कहता है कि मैं डोमिनिकी टोरेटो को जान से मार दूंगा। इस पर हरमन रेस अपने बेटे डांटे रेस को कहता है कि तुम डोमिनिकी टोरेटो पर बिल्कुल भी रहम मत करना, क्योंकि तकलीफ इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि मौत भी उसे देखकर कांप जाए। इसके बाद हरमन रेस अपने बेटे डांटे रेस के साथ ऑफिस में आ जाता है और डांटे रेस से कहता है कि जंग अब शुरू हो चुकी है, इसीलिए हमारी फैमिली को मिलकर एक हो जाना चाहिए और दुश्मन से लड़ना चाहिए। डांटे इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि वो डोमिनिकी टोरेटो और उसकी टीम से अपने पिता का बदला लेना चाहता था। इसके बाद हम डोमिनिकी टोरेटो और उसकी टीम को देखते हैं। जर्मन रेस के सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ऑफिसर के होने के बावजूद बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और ब्लास्ट करके हरमन के पैसों से भरे तिजोरी को अपने साथ ले जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जब इसके बारे में हरमन रेस और डांटे रेस को बताता है तो वो पूरी तरह से हैरान होते हैं और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। डांटे रेस जब तिजोरी वाले कमरे में आता है तो देखता है कि तिजोरी वहां पर नहीं थी, क्योंकि डोमिनिकी टोरेटो अपनी टीम के साथ मिलकर बिल्डिंग की दीवार को तोड़ते हुए तिजोरी को वहां से ले गया था। डांटे रेस ये देखकर और भी गुस्से में आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ डोमिनिकी टोरेटो लिटिल नोबडी के साथ हरमन रेस के बड़े से तिजोरी को अपनी कार से हुक करके रोड पर घसीटते हुए आगे बढ़ रहा था और इस दौरान तिजोरी अपने सामने आने वाली सभी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देती है। अब बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां डोम और लिटिल नोबडी का पीछा करने लगती है और हरमन रेस के साथ ही उसका बेटा डांटे रेस भी अपनी सुपर कार से डोम का पीछा कर रहा था। डोमिनिकी टोरेटो लिटिल नोबडी के साथ पुलिस ऑफिसर से बचकर भागते हुए नदी के ऊपर बने पुल पर आ जाता है, लेकिन अब वो दोनों तरफ से घिर चुके थे। डोम जब ये देखता है कि वो दोनों तरफ से घिर चुके हैं तो लिटिल नोबडी को वहां से जाने के लिए कहता है और खुद ऑफिसर्स का सामना करने का डिसाइड करता है। डोम अपनी सुपर कार की मदद से रास्ते में आने वाली गाड़ियों को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ता है और वहीं दूसरी तरफ से डांटे रेस भी पूरे गुस्से में तेजी से डोम की तरफ बढ़ रहा था। अब डांटे अपने आदमी को मशीन गन से डोम के ऊपर फायर करने के लिए कहता है, लेकिन डोम बड़ी चालाकी से गोलियों की वार से बचते हुए अपनी कार को ड्रिफ्ट करता है, जिससे तिजोरी सीधे जाकर डांटे की कार से टकराती है और डांटे अपनी कार के साथ नदी में जाकर गिरता है। और वहीं दूसरी तरफ एक कार डांटे के डेड के कार के ऊपर जाकर गिरती है, जिससे हरमन रेस की वहीं पर डेथ हो जाती है। अगले सीन में हम एक कार को ड्रिफ्ट होते हुए देखते हैं और जब वो कार रुकती है तो हमें पता चलता है कि उस कार को डोमिनिकी टोरेटो का बेटा लिटिल ब्रायन चला रहा था। डोमिनिकी टोरेटो अपने बेटे लिटिल ब्रायन को कार ड्राइव करने के कुछ रूल बताता है और उसे समझाता है कि डरना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि कई बार डर हमें बहुत कुछ सिखाता है। अगले सीन में हम डोमिनिकी टोरेटो और उसकी पूरी फैमिली को हॉलीवुड लॉस एंजलिस में देखते हैं, जहां पर वो एक फैमिली ट्रिप पर थे। अब डोमिनिकी टोरेटो और उसकी पूरी फैमिली एक साथ डिनर कर रहे होते हैं तो डोम की ग्रैंड मदर डोम के द्वारा बनाई गई उसकी ग्रैंड फैमिली और साम्राज्य के लिए उसकी तारीफ करती है और सभी लोग फैमिली के नाम एक जाम लेते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी फैमिली सब कुछ थी। अगले सीन में हम रोमन को देखते हैं, जो रेमसे और तेज को बताता है कि उसे जानकारी मिली है कि रोम में क्वांटम कंप्यूटर चिप को एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाया जा रहा है, इसीलिए उस क्वांटम कंप्यूटर चिप को चोरी करना चाहता है और इस बार वो खुद टीम को लीड करेगा। रेमसे और तेज रोमन के इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए राजी हो जाते हैं। इसके बाद हम आन को देखते हैं, जो डोम के साथ अपने कार्स के ऊपर बात कर रहा होता है, जहाँ पर डोम हान को बताता है कि रोमन रोम में एक मिशन पर जा रहा है, लेकिन मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकता, इसीलिए तुम्हें भी उसके मिशन पर उसके साथ जाना चाहिए। डोम की बात सुनकर हान रोमन के साथ उसके मिशन पर जाने के लिए राजी हो जाता है। अब डोम जब अपनी वाइफ लेटी के साथ होता है तो लेटी को अपने दिल की बात बताता है कि आज हमारा बेटा लिटिल ब्रायन मुझसे कह रहा था कि डैडी आप किसी भी चीज से नहीं डरते, लेकिन मैं डरता हूँ तुम्हें और अपने बच्चे को खोने से। इस पर लेटी डोम को समझाती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक होगा। अगले ही पल उनके दरवाजे पर कोई आता है और डोम
डोम दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर उसकी पुरानी दुश्मन सिफर थी। सिफर इस समय घायल थी, लेकिन सिफर को अपने सामने देखकर डोम गुस्से में आ जाता है, क्योंकि सिफर ने कुछ साल पहले डोम की वाइफ एलिना को जान से मार दिया था। सिफर डोम से कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं अगर तुम्हारे पास आई हूँ तो मैटर काफी बड़ा होगा। सिफर की बात सुनकर डोम उसे अपने घर के अंदर आने देता है, जहाँ पर सिफर डोम को बताती है कि अरमान रेस का बेटा डांटे रेस अकेले मेरे पास आया था, लेकिन उसने पहले से ही मेरे आदमियों के फैमिली मेंबर्स को किडनैप कर रखा था, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से मेरे आदमियों को ब्लैकमेल करके और मेरी टेक्नोलॉजी चुरा कर चला गया। उसने मेरे आदमियों को मुझे मारने के लिए मजबूर कर दिया। सिफर किसी तरह बहुत मुश्किल से अपने गार्ड से जान बचाकर वहाँ से निकल गई, लेकिन अब डांटे रेस डोम के फैमिली मेंबर्स को मारने के लिए आ रहा था, क्योंकि डोम ने डांटे के फादर को मारकर उसके पैसों को चुराया था। डोम और लेटी सिफर की बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाते हैं, और अगली सुबह जब लिटिल नोबडी डोम से मिलने आता है तो डोम को बताता है कि सिफर जो कुछ भी कह रही थी वो बिल्कुल सच है। लिटिल नोबडी डोम से अपने सभी फैमिली मेंबर्स को सतर्क करने के लिए बोलता है, लेकिन जब डोम लिटिल नोबडी से कहता है कि रोमन, रेमेसी, तेज और हान तो तुम्हारे मिशन पर रोम गए हैं, तो लिटिल नोबडी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि रोम में तो उसका कोई मिशन था ही नहीं, यानी कि उन्हें फंसाया गया था। इसीलिए डोम लिटिल नोबडी और लेटी के साथ अपने फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए रोम जाने का फैसला करता है। इसके बाद हम रोमन, रेमेसी, तेज और हान को देखते हैं जो रोम में क्वांटम कंप्यूटर चिप चुराने के मिशन पर होते हैं। अब रोमन बड़ी चालाकी से अपने मिनी टॉय कार से उस ट्रक में बेहोशी का गैस रिलीज करके ट्रक ड्राइवर और सिक्योरिटी गार्ड्स को बेहोश कर देता है, जिस ट्रक में क्वांटम कंप्यूटर चिप ले जाया जा रहा था। और फिर इसके बाद रेम से और तेज ट्रक पर अपना कब्जा कर लेते हैं, लेकिन जब रेम से ट्रक को ड्राइव करने की कोशिश करती है तो ट्रक को ड्राइव नहीं कर पा रही थी, क्योंकि डांटे उस ट्रक को कंट्रोल कर रहा था। तेज जब ट्रक के पीछे जाता है तो देखता है कि वहाँ पर एक बड़ा सा टाइम बॉम्ब था। तेज बॉम्ब को देखकर डर जाता है और वो समझ जाते हैं कि उन्हें फंसाया गया है। अब डोम, लेटी और लिटिल नोबडी भी उनकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ गए थे। डोम किसी तरह अपने साथियों के साथ मिलकर ट्रक का एक्सीडेंट करा देता है, जिससे जायंट टाइम बॉम्ब ट्रक से निकलकर पूरे शहर में इधर उधर लुढ़कने लगता है। इस दौरान रोमन, रेमेसी, तेज और हान पुलिस से बचते हुए गटर के रास्ते वहां से निकल जाते हैं, और डोम किसी तरह टाइम बॉम्ब को अपनी कार से टक्कर मारकर नदी में ले जाने की कोशिश करता है, ताकि बॉम्ब ब्लास्ट के प्रभाव को कम किया जा सके, क्योंकि अगर बॉम्ब सिटी में ब्लास्ट हो गया तो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब डांटे भी अपनी बाइक से डोम और लेटी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए निकल पड़ता है, और वो लिटिल नोबडी की कार में बम लगा देता है। लेकिन इससे पहले कि बम ब्लास्ट होता, लेटी लिटिल नोबडी को डांटे के द्वारा लगाए गए बम के बारे में बता देती है, जिससे लिटिल नोबडी अपनी कार से कूद जाता है और उसकी जान बच जाती है। अब लेटी डांटे को मारने के लिए उसका पीछा करने लगती है, लेकिन डांटे बड़ी चालाकी से लेटी से बचकर वहां से निकल जाता है और पुलिस ऑफिसर लेटी को पकड़ लेते हैं। डोम अभी भी बम को नदी में ले जाने की कोशिश कर रहा था, और काफी देर की मेहनत के बाद वो आखिरकार किसी तरह बहुत मुश्किल से लोगों को बचाते हुए बम को नदी में गिराने में कामयाब हो जाता है और स्पीड में वहां से निकलने लगता है। लेकिन अगले ही पल बम ब्लास्ट हो जाता है, जिससे हाई स्पीड वेव बाहर निकलती है और नदी के आसपास का इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अगले सीन में हम एम्स नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं जो मिस्टर नोबडी के लिए काम करता था, और अब वो किसी भी तरह डोम और उसकी पूरी फैमिली को पकड़ना चाहता था, क्योंकि रोम में हुए बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से डोम और उसकी फैमिली क्रिमिनल लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए थे। अब एम्स के पास टेस आती है जो मिस्टर नोबडी की बेटी थी। जहाँ पर एम्स डोम और उसकी फैमिली को पकड़ना चाहता था, वहीं पर टेस डोम और उसकी फैमिली की मदद करना चाहती थी, क्योंकि जब टेस के डैड मिस्टर नोबडी ने डोम और उसकी फैमिली को चोरियां करते हुए देखा था, तो उन्होंने डोम और उसकी फैमिली को देश के लिए काम करने के लिए हायर कर लिया था, और तब से डोम ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर कई बार गवर्नमेंट की मदद की थी। एम्स को टेस की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसकी नजर में डोम और उसकी फैमिली क्रिमिनल थे, इसीलिए वो किसी भी तरह उन्हें पकड़ना चाहता था। अब क्योंकि एम्स और टेस की आइडियोलॉजी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी, इसीलिए वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और जहाँ पर टेस डोम और उसकी फैमिली की मदद करना चाहती थी, वहीं एम्स उन्हें पकड़कर जेल में डालना चाहता था। अगले सीन में हम डोम को क्वीन के साथ देखते हैं, जहाँ पर क्वीन डोम को बताती है कि बम ब्लास्ट के बाद वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर आ गया है। क्वीन डोम को यह भी बताती है कि लेटी को पुलिस ऑफिसर पकड़ कर ले गए, लेकिन उसका बेटा बिल्कुल सुरक्षित है। इसके बाद हम वापस
से एम्स को देखते हैं जो अपने ऑफिसर से टेस की लोकेशन ट्रैक करने के लिए कहता है। एम्स किसी भी तरह से डॉम और उसकी फैमिली को पकड़ना चाहता था, इसीलिए जब उसे पता चलता है कि डॉम इस समय रोम में है तो समझ जाता है कि जरूर इस समय डॉम का बेटा लिटिल बिट डॉम की बहन मिया के साथ लॉस एंजलिस में होगा। इसीलिए अपने ऑफिसर्स को उन्हें पकड़ कर लाने के लिए भेजता है। अगले सीन में हम डॉम के बेटे लिटिल बी को देखते हैं जो मिया के साथ वीडियो गेम खेल रहा होता है कि तभी वहाँ पर एम्स के सोल्जर्स आ जाते हैं जो किसी भी तरह उन्हें किडनैप करके अपने साथ ले जाना चाहते थे। अचानक से अपने घर पर ऑफिसर्स को देखकर लिटिल बी और मिया पूरी तरह से डर जाते हैं, लेकिन अब यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए डॉम का भाई जेकोब आ जाता है जो बड़ी आसानी से सारे सोल्जर्स को डिफीट कर देता है और लिटिल बी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम टेस को देखते हैं जो उस बार में पहुँचती है जहाँ पर उसके डेड मिस्टर नोबडी अक्सर डॉम से मिला करते थे। बार में कुछ लोग टेस से बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन टेस उन्हें बहुत ही बुरी तरह से मारती है। डॉम पहले से ही बार में मौजूद था और जब टेस उससे मिलती है तो डॉम टेस से कहता है कि तुम्हारे डेड नहीं है तो एजेंसी से विश्वास कम हो गया है। टेस डॉम को एम्स के बारे में बताती है कि किस प्रकार वो किसी भी तरह से डॉम और उसकी फैमिली को पकड़ना चाहता है। डॉम टेस से खुद के रियो डी जेनेरो जाने का इंतजाम करने के लिए कहता है क्योंकि वहाँ पर डांटे रेस था और साथ ही किसी भी प्रकार लेटी को जेल से बाहर निकलने का रिक्वेस्ट करता है। इसके बाद हम रोमन, रेमेसी, तेज और उनको देखते हैं जो किसी तरह एक टैंक में छुपकर लॉन्ड्रेस सिटी में पहुंच गए थे, जिसके लिए सभी रोमन पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि लॉन्ड्रेस दुनिया की सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरों वाला शहर था और रोमन उन्हें लीड कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ जेकब लिटिल बी के साथ लगातार सफर कर रहा था और उस जगह पर पहुंचना चाहता था जहां पर डॉम ने उसे आने के लिए कहा था। अगले सीन में हम टेस को देखते हैं जो एजेंसी के उस जेल में पहुंच जाती है जहां पर लेटी को रखा गया था। अब क्योंकि टेस किसी भी तरह से लेटी को जेल से बाहर निकालना चाहती थी, इसीलिए वो प्लान के मुताबिक लेटी से फाइट करने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं जो उन दोनों को अलग कर देते हैं। इसके बाद हम रियो डी जेनेरियो का सीन देखते हैं जहाँ पर हर बार की तरह ग्रैंड पार्टी के बीच कार रेसिंग होने वाला था। अब टॉम भी डांटे रेस की तलाश में वहाँ पर आ गया था जहाँ पर डॉम की पुरानी साथी इजाबेल और रेस ऑर्गेनाइजर डॉम से मिलकर बहुत खुश थे। अब यहाँ पर डांटे रेस भी आ जाता है जो अपने साथ बहुत सारे केश भी लाया था। डांटे को पता था कि डॉम यहाँ पर आया है, इसीलिए वो डॉम को अपने साथ रेस करने के लिए चैलेंज करता है, लेकिन अब यहाँ पर डॉम और डांटे के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाता है जिससे डांटे के साथ आए उसके आदमी डॉम पर गन तान देते हैं। लेकिन अब डॉम के पहले से वफादार लोग भी डॉम की तरफ से डांटे के ऊपर गन तान देते हैं। अब अगर फाइट होती तो दोनों तरफ से बहुत से लोग मारे जाते, इसीलिए डॉम और डांटे रेस करके इस फाइट को खत्म करने का फैसला करते हैं। रेस में डॉम, डांटे, इजाबेल और गेम का ऑर्गेनाइजर शामिल होते हैं। वैसे तो डॉम बड़ी आसानी से दांते को रेस में हरा सकता था, लेकिन दांते ने प्लानिंग करके पहले से ही इजाबेल और गेम के ऑर्गेनाइजर की कार में बम फिक्स कर दिया था। डॉम को जब ये बात पता चलती है तो इजाबेल की जान बचाने के लिए अपनी कार को इजाबेल की कार से जोर से टक्कर मारता है, जिससे कार में लगा बम तो गिर जाता है, लेकिन बम के ब्लास्ट होने से इजाबेल की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉम किसी तरह इस एक्सीडेंट में इजाबेल की जान बचा लेता है। अगले सीन में हम लेटी को देखते हैं जिसे एजेंसी वालों ने एक हाईटेक लैब में कैद करके रखा था और यहाँ पर लेटी के साथ ही सिफर को भी रखा गया था। इसके बाद हम डांटे रेस को देखते हैं जिसने अपने एक दुश्मन को बंदी बनाकर उसे बहुत ही बुरी हालत में रखा था और उसे तकलीफ में देखकर काफी खुश हो रहा था, जिससे हमें पता चलता है कि डांटे अपने दुश्मनों के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। वहीं दूसरी तरफ जेकब लिटिल बी को लेकर अपनी कार से एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था और उसने अपनी कार पर एक बोर्ड भी लाद रखा था। लिटिल बी जेकब की कार को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था और वो काफी ज्यादा हैरान था क्योंकि डॉम के भाइयों में सिर्फ जेकब ही ऐसा था जिसे ओल्ड मॉडल की कार चलाना पसंद था। इसके बाद हम रेमेसी, तेज और उनको देखते हैं जो इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे कि उनके कंप्यूटर को हैक करके उनके सारे पैसों को चुरा लिया गया था और वो बिना पैसों के डॉम के द्वारा बताई गई जगह पर कभी भी नहीं पहुंच सकते थे। सभी को परेशान देखकर रोमन उन्हें अपने कपड़ों में छुपाए गए पैसे दिखाता है और उन्हें विश्वास दिलाता है कि उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जेकब लिटिल बी को लेकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन एयरपोर्ट पर लगे सीसीटीवी कैमरों की वजह से एम्स को जेकब और लिटिल बी के लोकेशन का पता चल जाता है और साथ ही वो ये भी जान जाता है कि जेल में लेटी से फाइट के दौरान टेस ने उसे कुछ दिया था। इसके बाद
बाद हम डोम को इजाबेल के साथ देखते हैं, जहाँ पर अब डोम को पता चल गया था कि इजाबेल एलिना की बहन है। इजाबेल अपनी बहन एलिना को याद करके इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जहाँ पर एलिना ने एक पुलिस ऑफिसर बनकर अपनी पूरी लाइफ बुराई को रोकने में लगा दिया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इजाबेल सिर्फ एक स्ट्रीट रेसर बनकर रह गई। डोम इजाबेल को समझाता है कि वो दुखी ना हो, क्योंकि वो भी काफी अच्छी है। अगले सीन में हम रोमन, रेमेसी, तेज और उनको देखते हैं जो एक शॉप में आते हैं, जहाँ पर एक बंदा ब्लैक मार्केट से उनके लिए गन्स और गोला बारूद का इंतजाम कर सकता था। वो आदमी इसके लिए इनसे कुछ पैसे चार्ज करता है और पैसे देते समय रोमन और तेज के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं, लेकिन जल्दी वो दोनों शांत हो जाते हैं और काम कंप्लीट होते ही वहाँ से निकल जाते हैं। अगले सीन में हम सिफर और लेटी को एजेंसी के लैब में कैद देखते हैं, लेकिन यहाँ पर सिफर अपने एडवांस गैजेट्स की मदद से लैब के सारे साइंटिस्ट को बेहोश कर देती है और फिर इसके बाद वो खुद को आजाद करके लेटी को भी स्ट्रेचर से आजाद कर देती है। वैसे तो लेटी और सिफर एक दूसरे की दुश्मन थी, लेकिन इस समय वो दोनों साथ मिलकर किसी भी तरह वहाँ से निकलना चाहती थी, क्योंकि उनका दुश्मन एक था डांटे रेस। लैब का दरवाजा खुलने में अभी कुछ समय बाकी था, इसलिए लेटी और सिफर आपस में फाइट करने लगती है और एक दूसरे को बहुत ही बुरी तरह से मारती है। इसके बाद हम डोम और इजाबेल को देखते हैं, जहाँ पर इजाबेल एलिना के द्वारा इकट्ठा किए गए कुछ डॉक्यूमेंट डोम को दिखाती है, जिसमें हरमन रेस के सीक्रेट बेसमेंट की जानकारी थी। डॉक्यूमेंट से इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद डोम डांटे रेस को पकड़ने के लिए उस पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है, जिसके नीचे हरमन रेस ने अपनी दौलत छुपा कर रखी थी। डोम अब डांटे रेस के सीक्रेट बेस पर पहुंच जाता है, लेकिन अब यहाँ पर एम्स भी आ गया था। एम्स को देखकर डोम से पुराने साथी एम्स पर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन एम्स काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो बड़ी आसानी से डोम के सारे गुंडों को डिफीट कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम जेकब को देखते हैं, जो लिटिल बी के साथ एरोप्लेन से सफर कर रहा होता है। फ्लाइट में जेकब को पता चल जाता है कि डांटे रेस के आदमी उनका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो लिटिल बी के साथ वॉशरूम में आ जाता है और जब लिटिल बी और जेकब का पीछा करते हुए डांटे रेस के लोग फ्लाइट के वॉशरूम में आते हैं, तो जेकब उन्हें बुरी तरह से मारकर बेहोश कर देता है। अब जेकब किसी भी तरह लिटिल बी को लेकर वहाँ से निकलना चाहता था, इसीलिए अपनी नाव पर से कपड़ा हटाता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो कोई नाव नहीं बल्कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस एयरशिप थी। जेकब के एडवांस एयरशिप को देखकर लिटिल बी भी बहुत हैरान था और फिर इसके बाद वो दोनों एयरशिप में बैठकर एरोप्लेन से निकल जाते हैं और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अगले सीन में हम रोमन, रेमेसी, तेज और हान को देखते हैं, जो इस समय काफी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही वेपन। अब हान डेकार्ड से मदद मांगने का डिसाइड करता है और डेकार्ड के घर के दरवाजे पर नॉक करता है। डेकार्ड इस समय बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन जब वो अपने दरवाजे पर हान को देखता है तो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि हान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और हान को अपने घर के अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर देता है ताकि कोई भी उनकी फाइट के बीच में ना आए। अब उनके बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एजेंसी के गार्ड आ जाते हैं जो उन लोगों को पकड़ने के लिए आए थे। एजेंसी के गार्ड्स को देखकर डेकार्ड और हान साथ में मिलकर उन गार्ड से लड़ने लगते हैं और एक एक करके सारे गार्ड्स को डिफीट कर देते हैं। इसके बाद हम डोम को देखते हैं, जो डांटे के सीक्रेट बेसमेंट में पहुंच जाता है और वहां पर जाकर देखता है कि डांटे ने डोम और उसकी फैमिली की काफी लंबे समय से जासूसी की थी, जिसकी वजह से अब उसे डोम और उसके सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में सब कुछ पता था और अब वो डांटे को उसकी पूरी फैमिली के साथ मारना चाहता था। अब डांटे डोम को कॉल करता है और उसे बताता है कि किस तरह डोम ने उससे उसकी फैमिली छीन ली। ठीक उसी प्रकार डांटे भी डोम से उसकी फैमिली और सारी खुशियां छीन लेगा। डोम डांटे की बात सुनकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि अब उसकी पूरी फैमिली खतरे में थी और डोम को किसी भी तरह डांटे से अपनी फैमिली को बचाना था। अब यहाँ पर एम्स एजेंसी के सोल्जर्स के साथ आ जाता है और डोम को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद हम लेटी को देखते हैं, जो एजेंसी के जेल से भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो किसी तरह बहुत मुश्किल से सीक्रेट रास्ते से जब ऊपर आती है तो देखती है कि दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ था। लेटी ये देखकर बहुत दुखी होती है और वापस से जेल में आ जाती है, जहाँ पर उसके साथ सिफर भी थी। वहीं दूसरी तरफ जब रोमन, रेमेसी, तेज और हान को पता चलता है कि डांटे रेस ने उनके अकाउंट्स को हैक करके उनके सारे पैसे सिटी के छोटे मोटे क्रिमिनल्स के अकाउंट में भेज दिया है, जिसकी वजह से अब वो सभी डोम और उसके फैमिली मेंबर्स को मारना चाहते हैं। डेकार्ड को जब पता चलता है कि उसकी मॉम क्वीन भी बाकी क्रिमिनल्स के साथ मिलकर
देखकर डोम और उसकी फैमिली को मारना चाहती है तो अपनी मॉम को मारने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि वो खुद को डोम की फैमिली का मेंबर्स मानता था। अगले सीन में हम एम्स को देखते हैं जो डोम को अपने साथ गिरफ्तार करके ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में डांटे मिसाइल से उनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, जिससे आगे चल रही कई गाड़ियां पलट जाती है और बहुत से सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब एम्स एजेंसी के सोल्जर्स और डोम मिलकर डांटे के आदमियों से फाइट करने लगते हैं और उनके बीच में फायरिंग होना शुरू हो जाती है। एम्स को ना चाहते हुए भी डांटे के खिलाफ डोम का साथ देना पड़ता है और डोम एक रोड से पलटी हुई कार के स्टीयरिंग को लॉक करके डांटे की तरफ मोड़ देता है, जिससे डांटे के कई गार्ड्स मारे जाते हैं और डोम डांटे के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो डांटे को कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि डांटे ने इजाबेल को बंदी बना रखा था। लेकिन तभी वहां पर एंट्री होती है टेस की, जो डोम की साइड से थी, इसीलिए वो डांटे को अपने गन के निशाने पर ले लेती है। अब डांटे को ना चाहते हुए भी इजाबेल को छोड़ना पड़ता है क्योंकि वो चारों तरफ से घिर चुका था। डोम इस समय काफी ज्यादा गुस्से में था, इसीलिए वो डांटे पर हमला कर देता है और उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। डांटे डोम से काफी देर तक बातें करता रहता है क्योंकि उसके प्लान का हिस्सा था और अगले पल डांटे का शूटर हेलीकॉप्टर से वहां पर आ जाता है, जो टेस और एम्स को शूट करके उन्हें घायल कर देता है। डांटे का शूटर इजाबेल को भी मारने वाला था, लेकिन डोम उसे किसी तरह बचा लेता है। इसके बाद डांटे अपने शूटर के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां से चला जाता है, लेकिन जाने से पहले वो डोम से कहता है कि तुमने मेरे डैड को इसी ब्रिज पर मारा था और अब मैं जानता हूँ कि तुम्हारा बेटा कहाँ पर है। डोम ये सुनकर पूरी तरह से परेशान हो जाता है क्योंकि अब डांटे उसके बेटे लिटिल बी को भी मारने जा रहा था। डांटे के वहां से जाने के बाद डोम टेस को इजाबेल के साथ हॉस्पिटल भेज देता है और खुद एम्स के साथ अपने बेटे को बचाने जाता है क्योंकि अब एम्स डोम के साथ था। अगले सीन में हम जेकब को देखते हैं जो लिटिल बी के साथ अपने सीक्रेट बेसमेंट में पहुंच जाता है और डोम ने उसे वहीं पर आने के लिए कहा था, लेकिन यहाँ पर डोम नहीं था। अपने डैड को वहाँ पर ना पाकर लिटिल बी जेकब से पूछता है कि वो कहाँ पर है, जिस पर जेकब लिटिल बी को विश्वास दिलाता है कि तुम चिंता मत करो, डोम जरूर यहाँ पर आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ रोमन काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने अपने रोम वाले मिशन के बाद ही अपने दोस्तों को इस प्रॉब्लम में डाला था, लेकिन तेज रोमन को विश्वास दिलाता है कि वो एक सच्चा लीडर है और वो लोग किसी भी तरह इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। रेमसे को जब पता चलता है कि उसके द्वारा बनाई गई एप्लीकेशन की मदद से ही बहुत सारे क्रिमिनल्स को डोम को मारने के लिए उसके पीछे भेजा जा रहा है, तो वो बहुत दुखी होती है क्योंकि जिस एप्लीकेशन को उसने अपनी फैमिली की मदद करने के लिए बनाई थी, अब वो एप्लीकेशन उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर रही थी। अचानक से जेकब के सीक्रेट बेसमेंट में इमरजेंसी का अलार्म बजने लगता है और जब जेकब सीसीटीवी कैमरों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि बहुत सी कारें तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही है। खतरे का पता चलने के बाद जेकब लिटिल बी के साथ हथियारों से लेस अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है और अब वो सारी गाड़ियां जेकब की कार का पीछा करने लगती है। डांटे दूर से ये सब देख रहा था क्योंकि उसने अपने लोगों को जेकब को मारने और लिटिल बी को किडनैप करने के लिए भेजा था। अब डांटे रेस भी अपनी कार में बैठकर जेकब की मुश्किलें बढ़ाने के लिए निकल पड़ता है। जेकब ने अपनी कार में बहुत सारे वेपन इंस्टॉल कर रखे थे जिनकी मदद से वो एक एक करके अपने एनिमीज के कार को ब्लास्ट करते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जेकब का पीछा कर रही कारों की संख्या काफी ज्यादा थी, इसीलिए अब जेकब को उनसे बचकर भागने में प्रॉब्लम होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डोम भी अब एम्स के साथ एरोप्लेन की मदद से वहां पर आ जाता है और जेकब लिटिल बी को मुसीबत में देखकर अपनी कार में बैठकर एरोप्लेन से सीधे हाईवे पर लैंड कराता है और कई एनिमीज कार को डिस्ट्रॉय कर देता है। डोम को देखकर लिटिल बी और जेकब बहुत खुश होते हैं। जेकब जब लिटिल बी के साथ एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर ड्राइव कर रहा होता है तो डांटे बड़ी चालाकी से लिटिल बी को अपनी कार में खींच लेता है और इस प्रकार जेकब लिटिल बी को खो देता है। लिटिल बी को खोकर जेकब बहुत दुखी था और वो ये बात डोम को बताता है, जिससे डोम भी परेशान हो जाता है। लेकिन टनल से बाहर आते ही डांटे डोम की कार को एक जोरदार टक्कर मारता है, जिससे डोम अपनी कार के साथ हाईवे के दूसरी लाइन में चला जाता है। डोम किसी तरह डांटे के गार्ड से बचकर आगे बढ़ रहा था और रास्ते में जब जेकब बहुत सारी कार्स को डोम को मारने के लिए उसकी तरफ आते हुए देखता है तो डोम और लिटिल बी को बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर देता है और अपनी कार को दुश्मन की कार से टकरा देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जेकब के साथ ही डोम का पीछा करने वाले सारे लोग मारे जाते हैं। जेकब को खोकर डोम बहुत दुखी था और अब यहाँ पर डांटे रेस के गार्ड्स 2 हेलीकॉप्टर से वहाँ पर आ जाते हैं जो डोम के कार पर हमला करके उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाने की कोशिश
कोशिश करने लगते हैं। डॉम अब अपनी कार के फुल पावर का इस्तेमाल करता है और हाईवे के दूसरी लाइन में जंप लगाकर एक साथ दोनों हेलीकॉप्टर को खींच देता है, जिससे वो दोनों हेलीकॉप्टर्स आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक जोरदार ब्लास्ट होता है। डॉम उन दोनों क्रैश हेलीकॉप्टर को अपनी कार से खींचते हुए हाईवे पर आगे बढ़ता है, जिससे उसके पीछे आने वाली सारी कार्स एक एक करके डिस्ट्रॉय होने लगती है। अब डॉम बड़ी चालाकी से अपनी कार को ड्रिफ्ट करते हुए क्रैश हेलीकॉप्टर को डांटे की कार से टकरा देता है, जिससे डांटे की कार आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और इस मौके का फायदा उठाकर लिटिल बी डांटे की कार से डॉम की कार पर जंप लगा देता है और डॉम लिटिल बी को लेकर आगे निकल जाता है। एम्स अब भी एरोप्लेन में था जो ऊपर से डॉम को रास्ता बता रहा था, इसीलिए डॉम एम्स के द्वारा बताए गए रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन जल्दी वो एक बड़े से डैम के ऊपर पहुंच जाता है और डांटे एक ऊंची जगह से डॉम को देख रहा था। दरअसल डांटे ने डॉम को जानबूझकर इस डैम के ऊपर लाया था क्योंकि वो डॉम को उसके बेटे लिटिल बी के साथ मारना चाहता था। अब रोमन, रेमेसी, तेज और हुन भी एरोप्लेन से डॉम की मदद करने के लिए वहां पर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर डॉम उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है क्योंकि ये सब डांटे रेस का प्लान था और अब वो लोग उसके ट्रेप में बुरी तरह से फंस चुके थे। अब इससे पहले कि रोमन कुछ समझ पाता, एक मिसाइल उनके एरोप्लेन से आकर टकराती है, जिससे उनके एरोप्लेन के विंग्स में आग लग जाती है और कुछ दूर आगे जाकर पहाड़ी के पीछे एक जोरदार ब्लास्ट के साथ उनकी शिप क्रैश हो जाती है। डॉम में देखकर पूरी तरह से हैरान था कि मिसाइल से रोमन, रेमेसी, तेज और उनके शिप पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि एम्स था। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वास्तव में एम्स कोई और नहीं बल्कि हरमन रेस का बेटा और डांटे रेस का भाई एम्स रेस है। एम्स रेस ने ही डॉम को गलत रास्ता बताकर यहाँ तक लाया था क्योंकि अपने डेट का बदला लेने के लिए डॉम को उसके बेटे लिटिल ब्रायन के साथ ही मारना चाहता था। अब डांटे के इशारे पर डैम के दोनों तरफ से दो जायंट ट्रक डॉम की कार को कुचलकर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है और अब डॉम के पास बचने का कोई भी तरीका नहीं था क्योंकि दोनों तरफ खाई थी। डांटे ये देखकर बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब डॉम को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इस दौरान डॉम डांटे से कहता है कि तुमने मुझसे सब कुछ तो छीन लिया लेकिन मेरी कार मेरे पास रहने दी और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। इसके बाद डॉम अपनी कार को स्टार्ट करता है और उसे डैम के नीचे लैंड करा देता है, जिसे देखकर डांटे पूरी तरह से हैरान था। दोनों ट्रक के आपस में टकराने से एक जोरदार ब्लास्ट होता है और आग तेजी से डॉम और लिटिल बी की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन अब डॉम अपनी कार के फुल पावर का इस्तेमाल करता है और आग से आगे निकलकर नीचे पानी में लैंड कर जाता है। डॉम अपने साहस और सूझबूझ से अपनी और अपने बेटे की जान बचा लेता है। लेकिन डांटे भी इतना आसानी से डॉम को छोड़ने वाला नहीं था, इसीलिए वो डैम में बम लगाकर वहां से निकल जाता है क्योंकि बम के ब्लास्ट होने से सारा मलबा डॉम और उसके बेटे के ऊपर गिरने वाला था और इस बार उन्हें कोई नहीं बचा सकता था। अगले सीन में हम लेटी और सिफर को देखते हैं जो किसी तरह जेल से बाहर निकलकर अंटार्कटिका के जमा देने वाले बर्फ पर आ गई थी, जहां पर उनकी मदद के लिए गिसेले यशर न्यूक्लियर सबमरीन के साथ आ जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मूवी के एंड क्रेडिट सीन में हम ऑब्स को अपने मिलिट्री ऑफिसर्स के साथ देखते हैं जो किसी को ढूंढते हुए एक अंधेरे सी जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ पर ऑब्स को कोई भी नहीं मिलता बल्कि डांटे रेस का एक स्मार्टफोन मिलता है जिस पर डांटे रेस लाइन पर था और ऑब्स से कहता है कि अब शैतान तुम्हारे लिए आ रहा है। डांटे रेस ऑब्स से ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ऑब्स ने ही डांटे रेस के फादर हरमन रेस पर आखिरी गोली चलाकर उन्हें मारा था। डांटे रेस का धमकी भरा मैसेज पाकर ऑब्स से बिल्कुल भी नहीं डरता है क्योंकि वो खुद डांटे रेस को ढूंढ रहा था। और इसी सस्पेंस के साथ फास्ट एक्स मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।